बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ईयर फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और बेटा आपको तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सिलेबस का 35 टू 40% पोर्शन तैयार करके 85/85 मार्क्स ले सकते हैं। बेटा आप अपनी टेक्स्ट बुक लें या जो कोई भी आपके पास हेल्पिंग बुक है वो आप लें, एक पेंसिल ले लें साथ, ठीक है जी। मैंने ये स्कॉलर सीरीज़ ली है क्योंकि मेरे एकेडमी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के पास ज़्यादातर स्कॉलर सीरीज़ है। आपके पास जो कोई भी बुक हो कोई इशू नहीं, आप वो लें और बेटे साथ साथ मार्क कर लें। मैंने आपको क्वेश्चंस बताने हैं, पेज नंबर के हिसाब से नहीं बताना, मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क करवाने हैं, इसलिए कोई भी बुक होगी आपके पास आपको इशू नहीं होगा मार्क करने में। तो बेटे चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले कूलम्स लॉ, इस चैप्टर का फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको मार्क कर लें। बेटे इसे आप स्किप कर सकते हैं, ना याद करें कोई इशू नहीं ये भी आप स्किप कर दें। फिर बेटे आ जाएं आप ज़ीरोग्राफी पे। देखें इसके ऊपर सिर्फ टिक है। दो कैटेगरीज होंगी यहाँ पे क्वेश्चंस की। एक बेटे वो जो टिक के ऊपर ए होगा, सही है जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको सब बच्चे अच्छे से तैयार करें। और एक ऐसी कैटेगरी होगी जिनके ऊपर सिर्फ टिक होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको छोड़ के गुजारा है, यानी फिर भी आपके इंशाल्लाह 80+ मार्क्स आ सकते हैं अगर आप सिर्फ ये टिक के ऊपर ये वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही तैयार कर लें। और फिर बेटा कंपटीशन में आने वाले बच्चे जो 85/85 लेना चाहते हैं मार्क्स, वो बेटा टिक के ऊपर ये वाले भी करें और टिक वाले भी करें। बेटे इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये भी सारा सही है जी। ये बेटा आपका एक अगेन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर बेटा गाजीज लॉ शुरू हो जाता है। गाजीज लॉ की सेकंड और थर्ड जो एप्लीकेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ये बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, और बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। फिर बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यहाँ से फिर आप ये स्किप कर सकते हैं कुछ छोटे ये टॉपिक्स। फिर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा बेटा अभी ना शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको खुद ही नहीं मार्क करवा रहा, जो एक्स्ट्रा हैं उनको इतना ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारा सारा चैप्टर करें। शॉर्ट क्वेश्चंस में लास्ट पे आपको हर चैप्टर के 4-5 या किसी के 5-6 बता दूंगा, वो भी सब चैप्टर्स के नहीं करने की ज़रूरत। आप सिर्फ 4-5 चैप्टर्स के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस ही काफ़ी हैं। बेटा मिल्कन्स मेथड, ठीक है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर बेटे स्किप कर दें सारा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर बेटा बाकी आप सारा छोड़ सकते हैं। जिन बच्चों को पहले से टॉपिक आता हो चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वो कर लें, नहीं तो रहने दें। बेटा जी एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप सारे तैयार करें, और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। वो इसलिए कि इस चैप्टर में से बेटा जी आपको 4 जो है ना वो आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये स्कीम वगैरह भी मैं आपको सारी समझाता हूँ डिटेल से। तो ये बेटा आप ना कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तैयार, ये वाले। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, फिर बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ज़ीरोग्राफी और फोटो कंडक्टर्स में फ़र्क या फिर इनकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका यूनिट। फिर बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में फ़र्क, इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस अपॉन कूलम्स फोर्स, और फिर बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और बेटा पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको कर लें तैयार। बस ये आप जो 5-6 एडिशनल क्वेश्चंस हैं इनको कर लें और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट अच्छे से कर लें, तो इंशाल्लाह चैप्टर 12 में से आपके चारों के चारों जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बेटा अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब बेटा चलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ।
एग्जाम्पल पहली आप छोड़ सकते हैं, दूसरी भी, तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी तैयार करें। और ये 12.4 भी। फिर बेटा 5 इसको भी छोड़ दें। 6 देखें सिर्फ टिक है, वो बच्चे तैयार करें जिनको पहले से ये आती है, नहीं तो रहने दें। अब बेटा आ जाए प्रॉब्लम्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स में ये पहला सिर्फ इम्पोर्टेंट है, फिर बेटा ये आप स्किप करें, थर्ड पे आ जाएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर बेटा जी 12.4 ये अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। और बेटे 12.5। फिर बेटा 6 सिर्फ इम्पोर्टेंट, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी सारे आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बेटे आपके जो 13 जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें से गालिबन मैंने आपको 5 या 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं। नेक्स्ट बेटा आपका चैप्टर 30। बेटा जी सारा ये आप स्किप कर दें, शुरू से डायरेक्ट आप आएँ ओहम्स लॉ पे, और बेटा ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर इसके साथ। फिर बेटे आप स्किप कर दें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या असर होता है जी किस चीज़ पे, ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर बेटा स्किप कर दें, छोड़ दें यहाँ से भी सारा, और आ जाएँ आप नेक्स्ट ये ईएमएफ पे। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बाकी ये फिर एक स्किप कर दें क्वेश्चन। फिर बेटा आ जाएं आप ये किरचॉफ्स रूल पे, फर्स्ट और सेकंड मिला के आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर बेटा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज, और फिर दूसरे नंबर पे ये पोटेंशियोमीटर। तो ये बेटे आपको 4-5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और एक या दो जो हैं वो नॉर्मल जो अहम हैं, बस एक दो बार रीडिंग के लिए वो बता दिए। बेटा जी एक्सरसाइज के सारे शॉट आप कर लें तैयार, ठीक है जी, और ये सिर्फ 9 हैं। फिर बेटे एग्जाम्पल्स में से 13.3 और 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बस दो ही। और बेटे इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सिर्फ 13.4, 5, बस, ठीक है जी, 13.4 और 5, यानी दो इसकी एग्जाम्पल्स तैयार करें और दो न्यूमेरिकल, ये चैप्टर भी तैयार आपका। बेटे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप तैयार करना चाहें इसमें से, तो वो फिर है कन्वेंशनल करंट की तारीफ और इलेक्ट्रिक करंट की, फिर 4 सोर्सेज ऑफ करंट, फिर बेटा ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस, फिर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, फिर बेटा टॉलरेंस और इसकी एग्जांपल, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और बेटा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर बेटे वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और अंडर व्हाट कंडीशंस द ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल आर सेम। तो ये बेटा कुछ 6-7 एडिशनल क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इनको साथ तैयार कर लें, नहीं तो सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। बेटा जी चैप्टर 14, इसमें से बेटा ये सारा स्किप करते हैं आप, ये भी, ये भी, ठीक है जी। इसको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा जिन बच्चों को पहले आता है, सिर्फ रीड। ये भी बेटा सारा स्किप करके आप डायरेक्ट आ जाएं फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। फिर बेटा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा ये डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको बेटा रीड कर लें, सिर्फ नहीं आता ये, पास्ट पेपर में बहुत कम पूछा गया। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, फिर बेटा गैल्वानोमीटर, और बेटे सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा एम मीटर को और इसको एवीओ मीटर को। बेटा ये मैंने आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग बताए हैं इस चैप्टर के, ये बड़ा चैप्टर है लेकिन फिर भी इसमें से सिर्फ 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट
बोर्ड पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं और उस मुताबिक बेटा आपको वो बता दिए मैंने। अब बेटा एक्सरसाइज के जो शॉर्ट हैं बेहतर है सारे अच्छे से तैयार कर लें, अगर सारे नहीं तो फिर आप कुछ इसमें से स्किप कर सकते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। और बेटा बाकी ये आप कर लें तैयार अच्छे से तो बेहतर है, क्योंकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये यानी 14.13, फिर 14.5 और 14.4, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, कम पूछे जाते हैं ये। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें हम तो 14.3 सिर्फ इम्पोर्टेंट है और 14.6 मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बेटा इसके न्यूमेरिकल्स 14.2, 14.3 देखिए टिक के ऊपर है यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 5 सिर्फ इम्पोर्टेंट, 6 अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बेटा बाकी आप सारे स्किप कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी और एग्जांपल्स भी। बेटा ये कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार रीड भी इनको कर देता हूँ। ये तकरीबन 5 या 6 हैं। एक है बेटा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल, या सिर्फ आपको राइट हैंड रूल के तौर पे भी ये स्टेटमेंट ये दी जा सकती है कि जी डिफाइन राइट हैंड रूल, व्हाट इज़ राइट हैंड रूल, कुछ भी आ जाए आप राइट हैंड रूल को बयान कर दीजिएगा। फिर बेटा एम्पेयर्स लॉ और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद बेटा जी इफ़ अ चार्ज पार्टिकल of charge q is moving in region with velocity v where there is an electric field E and magnetic field B, find the total force of particle। तो ये बेटा बस आपने फॉर्मूला लिखना है और ये आपको नंबर मिल जाएंगे इसके। डिफाइन गैल्वेनोमीटर एंड कैथोड ऑसिलोस्कोप, तो कोई एक भी पूछी जा सकती है शॉर्ट में, या बेटे दोनों ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेटे यानी कोई एक डिफाइन आ जाएगी या फिर दोनों एक साथ आ जाएंगे। राइट डाउन सम यूजेस ऑफ सी आर ओ बेटा आपको पता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके इस्तेमाल। फिर बेटे करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और बेटा डिजिटल मल्टीमीटर, वो जो एवीओ मीटर आया था ना एवोमीटर, उसका बेटा थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन और फिर यूजेस। तो ये बेटे बस 5-6 इसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं। बेटा चैप्टर 15, बेटा जी मोशनल ईएमएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लॉ होंगे। और बेटा फेरेडेज लॉ जो है ना, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लेंसेज लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होंगे। फिर बेटा म्यूचुअल इंडक्शन एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होंगे। सेल्फ इंडक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होंगे। इनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा 5 बता दिए अभी तक आपको, ये चैप्टर लेंथी है लेकिन जो बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी बताना आपको ज़रूरी है ताकि आपका नुकसान ना हो। ये एक सिर्फ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, तो फिर देखें सिर्फ टिक है, इस पर टिक के ऊपर ये नहीं है। फिर बेटा डीसी मोटर सिर्फ टिक, इनको वो बच्चे तैयार करें जिनको पहले से ही तैयार हों। और बेटा ट्रांसफार्मर अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बेटा ज़रा लेंथी चैप्टर्स हैं, ये नेक्स्ट फिर कोई नहीं है और क्वेश्चन। तो ये इस पूरे चैप्टर में से आपको मैंने 6 जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग बताए हैं, पहले चैप्टर्स में से ज़्यादातर 4 या 5 हैं बताए। फिर बेटे इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं, बेहतर है सारे कर लें, लेकिन जो स्किप किए जा सकते हैं वो है बेटा ये 15.4 छोड़ दें, कोई इशू नहीं। 15.6 इसको भी छोड़ दें, 7 भी बेटा, और बाकी बेटा आप तैयार कर लें, ठीक है जी। एक ये 15 भी छोड़ा जा सकता है और 18 भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले 15.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ से कोई भी नहीं। 15.6, 15.8 तीन हो गई जी ये, ठीक है जी, बस 3 एग्जाम्पल्स। बेटे न्यूमेरिकल पहले 3 छोड़ दें, नहीं यहाँ ये 15.4 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा
15.5 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 15.7 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 6 भी, यानी ये 4, 5, 6 और 7 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा ये 8, बाकी शायद कोई एक आध और हो, नहीं तो कोई भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक है बेटा 15.14 और 18। देखें ये भी चैप्टर बड़ा है, न्यूमेरिकल भी ज़्यादा हैं, तो ये मैंने तकरीबन 6 ही न्यूमेरिकल भी बताए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कुछ 2 टिक वाले होंगे, उनको चाहे छोड़ दीजिएगा, टिक के ऊपर ये वाले बस कर लें। फिर बेटा इंड्यूस्ड करंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन। 4 मेथड टू प्रोड्यूस EMF, फैराडे लॉ अगर आपने लॉन्ग में कर लिया शॉर्ट में खुद ही हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी शॉर्ट में किया लॉन्ग में काम आ जाएगा। बेटे हाउ AC जनरेटर इज़ कन्वर्टेड इनटू DC जनरेटर, बहुत अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और यहाँ से बेटा व्हाट हैपन्स व्हेन एनी मोटर इज़ ओवरलोडेड, और फिर बेटे डिफरेंस आपने बताना है AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर में, व्हाट इज़ मीन बाय एडी करंट। तो ये इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं, और ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप एक ये बाकी तो थ्योरी टाइप ही है कि कैन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल, और आपने एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है जी, इक्वेशन के साथ, विद इक्वेशन। कैन अ ट्रांसफार्मर बी यूज्ड विद DC, और इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो ये बेटे इसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बेटा जी नेक्स्ट चैप्टर 16 छोड़ दें सारा यहाँ से, और डायरेक्ट बेटा आ जाएँ आप इस टॉपिक पे, AC थ्रू अ कैपेसिटर। सिर्फ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, AC थ्रू एन इंडक्टर। फिर बेटा सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है ना क्वेश्चन, वो ये है RC सीरीज सर्किट और RL सीरीज सर्किट। यह दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं इकट्ठे लॉन्ग में, लेकिन ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से ये कोई एक आपसे पूछा जाएगा। फिर बेटे ये छोड़ के सारा शॉर्ट है ये। फिर बेटे आ जाएं आप, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये बेटे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मॉड्यूलेशन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी ऐसा है जो कि अगर पहले से नहीं तैयार तो स्किप किया जा सकता है। तो देखें इस चैप्टर के सिर्फ 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन बने। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करें। ये एक स्किप करना हो तो कर दीजिएगा 16.7, बाकी सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक स्किप करके 9 रह जाएंगे, और 6 का आपको इसके एडिशनल बता देने हैं, यानी आपके टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं हर चैप्टर के, वो भी ये 15, 16 या फिर 17 तक की बन रहे हैं। बेटे एग्जाम्पल जो है 16.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट या 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, बाकी 2-3 स्किप कर दीजिएगा। ये आप एक अगर करके देखना चाहें 5 या 6, दोनों का तरीकाकार एक है। अगर पहले से ये आपको आती हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिएगा। बेटा प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो ये 16.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर बेटा 16.3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 16.4 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6, 7, बेटा 8, ये ठीक है जी, तकरीबन 5-6 ये न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा ये 6-7 मैंने मार्क किए हुए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 9 वो और 6 या 7 ये मिलकर ये 15 या 16 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। डिफाइन AC करंट और इसकी वेव फॉर्म बनानी बेटा, फिर पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू, फिर बेटे रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, फिर बेटा व्हाट इज़ मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और फिर बेटे इम्पीडेंस और उसका ऐसे यूनिट, एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज AC सप्लाई, और फिर बेटा डिफाइन चोक एंड राइट इट्स एडवांटेज इन AC सर्किट। ये बेटा कुछ हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और एक ये लास्ट पे व्हाट इज़ अ रेजोनेंस कंडीशन इन RLC सीरीज, ठीक है जी।
ये बेटा कुछ एडिशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बेटा जी चैप्टर 17 शुरू हो जाता है। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सॉलिड्स जो हैं उसकी टाइप्स सिर्फ एक बार रीड कर लें, नहीं तो चाहे छोड़ दें टोटली। इसको भी अगर पहले से तैयार है रीड कर लें, नहीं तो छोड़ दें। जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इलास्टिक लिमिट्स एंड यील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद बेटा जी एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड, ठीक है जी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल, छोटी सी टिक है, बहुत थोड़ा सा हमें बस छोड़ सकते हैं आप। और सुपर कंडक्टर एक बार पढ़ लें या चाहे इसको भी छोड़ दें। तो ये बेटा जो एक बार पढ़ने वाली बात है करनी होती ना, वो इसलिए है कि अगर आप लोगों को ये पहले से क्वेश्चंस तैयार हों तो फिर चलें बात ना रिस्क में ना आए, इसलिए आपको ये साथ कह देना होता है कि ये नॉर्मल सा हमें, अगर किसी बच्चे को पहले से ये क्वेश्चन तैयार है तो वो तैयार कर ले। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अलग से मैं ये बता रहा हूँ सारे, वो हर चैप्टर में से आपको पता है कि 4 5 या 5 6 हैं। ये बेटा हिस्टेरियस लूप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो 4 गालिबन पीछे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो, और एक 5वां ये हिस्टेरियस लूप, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। फिर बेटा एक्सरसाइज के शॉर्ट अच्छे से तैयार करें, ठीक है जी। और ये लास्ट वाले कुछ ना आप स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। फिर बेटे प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 17.1 3 4 और बेटा 5, बस ये 4 इसके न्यूमेरिकल्स हैं अहम, बल्कि बहुत अहम। बाकी इसमें से कोई और न्यूमेरिकल अहम नहीं है। बेटा इस चैप्टर में से आपको ज़्यादा थ्योरी वाला क्वेश्चन आने के चांस हैं। न्यूमेरिकल इसके साथ जो पेयर है चैप्टर 19 का उसमें से आने के चांस हैं। सही है जी। बेटा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पॉलीमेरिक सॉलिड की डिफाइन, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर बेटा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है इनमें फ़र्क, और फिर बेटे डिफरेंस बिटवीन डिक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस और स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन, इंटेंसिक और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। लॉन्ग में आपने किया तैयार तो शॉर्ट होती हो जाएगा, सुपर कंडक्टर और उसके एप्लीकेशंस। ये बेटा एक और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और लास्ट पे हिस्टेरियस लॉस, ठीक है जी। हिस्टेरियस लूप के लास्ट पे ये एक आता है छोटा सा टॉपिक। तो ये बेटे 5-6 आपके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा जी चैप्टर 18, चैप्टर 18 बेटा कर दें स्किप शुरू से, कोई मसला नहीं। ये बेटा रेस्टिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है इसका, टिक के ऊपर ए वाला। फिर बेटा ट्रांजिस्टर, टिक के ऊपर ए था लेकिन काट दिया कि कम पूछा गया पास पेपर्स में, रहने दें। फिर बेटे ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बेटा फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपसे इकट्ठे पूछे जा सकते हैं या फिर अलग अलग ये लॉन्ग के तौर पर पूछे जा सकते हैं। फिर बेटे यहाँ से कोई और नहीं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर बेटा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप करें तैयार, ठीक है जी। और इसके जो न्यूमेरिकल्स अहम हैं वो है 18.1 और बेटा 18.6, बस और कोई भी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल भी कोई नहीं, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल। बेटे ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फिर बेटे रेस्टिफिकेशन लॉन्ग में कर लिया तो शॉर्ट में हो जाएगा। फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस स्टेट, क्यों वजह बतानी है, और 4 यूजेस ऑफ फोटोडायोड। और फिर बेटे ये नेक्स्ट डिफाइन बीटा फॉर ट्रांजिस्टर और डिजिटल सिस्टम और लॉजिक गेट्स की डिफाइन, सेंसर क्या होते हैं। फिर बेटे पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। फिर बेटे इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग ऑन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, और वाई इज बेस करंट इन ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके। नेक्स्ट बेटा जी हमारा चैप्टर 19,
इसमें बेटा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी बहुत है इसलिए कम पूछी गई है पास पेपर्स में, लेकिन टोटली नहीं हम स्किप कर सकते इसको। फिर बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लैंक्स एक्सेप्शन एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। फिर बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और बेटा कॉम्पिटेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, 2 ज़रा नॉर्मल से इंपॉर्टेंट। फिर बेटे ये एक डेविसन एंड ग्रेमर जो एक्सपेरिमेंट है वो, और बेटे लास्ट पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा बस बेटा। और ये चैप्टर 19 भी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अच्छे से पढ़ लें। और बेटे एग्जांपल्स इसकी 19.2, फिर बेटे बस 19.7 जो है, सॉरी ये 9 और 12 भी, ये इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांस हैं ना, 17 के साथ इसका पेयर है, उसमें से ज़्यादा थ्योरी के चांस हैं और इसमें से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के। बेटे 4 एग्जांपल, और फिर ये 19.5, 19.6, बस बेटा एक ये 19.9 और 10, यानी 2, 4 इसकी, 3 या 4 एग्जांपल और 3 या 4 ये न्यूमेरिकल। बेटा जी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस ये हैं कुछ, इनको आप पढ़ लें, ये उम्मीद है पढ़ा जा रहा है, सही है जी। आप ये इनको मार्क कर लेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, सही है जी। ज़रा हम टाइम अपना बचाएं, ये बस 4 शॉर्ट क्वेश्चन बताएं एडिशनल। चैप्टर 20 और चैप्टर 21 इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इनको आप टोटली भी स्किप कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ इनके एक्सरसाइज वाले आप शॉर्ट तैयार कर लें। ये देखें बेटा क्वेश्चन 2 आने हैं सिर्फ चैप्टर 20 में से, तो टोटली ही चाहे स्किप कर दें तो अभी कोई मसला नहीं है। आप ये देखें 9 में से 6 करने हैं आपने चैप्टर 4 क्वेश्चन 4 में, तो चैप्टर 15 आपको अगर अच्छे से आता है और 19 अच्छे से आता है तो 7 आपको आते होंगे इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस। रिस्क से बचने के लिए एक्सरसाइज के करना चाहें तो कर लें, नहीं तो टोटल भी ये स्किप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इधर से अगर आपको चैप्टर 12 और चैप्टर 14 अच्छे से आता है तो चैप्टर ये जो 21 है इसको भी आप टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रा ज़्यादा रिस्क बनता है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया एडिशनल और आपको ना आता हुआ तो फिर मसला होगा। इसलिए आप चैप्टर 21 के सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट जो है ना उनको तैयार कर लीजिएगा, बाकी कोई एडिशनल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने चैप्टर 20, चैप्टर 21 और इन 4 चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर अपनी मर्जी से स्किप करके जो आपको मुश्किल लग रहा हो, फिर भी पूरा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 20 और चैप्टर 21 इन 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स नहीं करते, ठीक है जी। अगर कोई ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है जिसने लॉन्ग के लिए ये पेयर तैयार किया है 20 और 21, तो बेटा कमेंट में मुझे बताए, मैं उसको इन 2 चैप्टर्स के भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है जी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर आपने इन 4 पेयर से हट के ये पेयर किया है तो मैं इसके भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। अब बेटा आप इस स्कीम के मुताबिक अच्छे से अपनी तैयारी करें, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब बता दूंगा। कोई चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कोई किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी आपको इशू है तो आप वो पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएं, आपको कामयाब फरमाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।